नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का यह खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारकर उनसे सांसदगिरी छीन ली गई। केंद्रीय मंत्री पद बने थे, उनसे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो विधायक बनकर रह गए हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थे, नाम है प्रहलाद पटेल। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, उन्हें केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब नरसिंहपुर के महज वो विधायक हैं। 5 बार के इस कद्दावर सांसद को क्या कहकर चुनाव लड़ाया था नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। 5 बार के सांसद के साथ 2 बार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को क्या कहकर चुनाव लड़ाया था नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन इतनी बात जरूर है, एक बहुत आला कद के नेता का न सिर्फ राजनीतिक रसूख बिगाड़ दिया, बल्कि उसकी जो राजनीतिक हैसियत है उसको भी संशय में डाल दिया। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम दिल्ली में एक बैठक लेंगे और उसके बाद इनके भाग्य का फैसला करेंगे। निश्चित तौर पर अगर आपको निर्णय लेने हैं तो किसी की राजनीति को हाशिए पर नहीं ले जाना चाहिए। प्रहलाद पटेल उस कद के नेता हैं जिस कद के नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। अगर इनका भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देखा जाए तो अमित शाह से सीनियर नेता है प्रहलाद पटेल। कल्याण सिंह लोधी नेताओं को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े नेता थे, पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े चेहरे थे, उनको भी हाशिए पर डाल दिया गया। उमा भारती को भी हाशिए पर डाल दिया गया और अब प्रहलाद पटेल की राजनीति भी जो है हाशिए पर चली गई है। हालांकि अब दिल्ली से उनके भाग्य का क्या फैसला होगा यह तो वक्त रहते पता चलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश का ये मिजाज कहता है कि जो परंपरागत लोधी वोट है वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही है। 2024 की अगर हम बात करें तो ये लोधी वोट पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हैरान कर सकता है। प्रहलाद पटेल 5 बार के सांसद हैं, 2 बार के मंत्री हैं और मजदूर संगठन के बहुत बड़े नेता भी रह चुके हैं। और नर्मदा की जो जलधारा है वहीं से उन्होंने अपनी सियासत और राजनीति का आगाज किया है। वो कहा जाता है कि नर्मदा की जो परिक्रमा करते हैं, नर्मदा जी की जो सेवा करते हैं, नर्मदा के जो भक्त हैं, अब वो राजनीति करें तो सफल होते हैं और नाराजगी भी करें तो वो भी उनकी सफल होती है। हालांकि 2024 का सियासी अंक गणित बताता है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए अगर लोधी वोट यूं ही नाराज रहा तो फिर मुश्किलें हो सकती हैं। यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अब लोधी जो वोटर है उसको कैसे मनाए जाएंगे, कैसे भारतीय जनता पार्टी मनाएगा, किस तरह के प्रयोग करेगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि कुछ जो चेहरे हैं जैसे प्रीतम सिंह लोधी या धर्मेंद्र लोधी या प्रहलाद लोधी या और लोधी जो चेहरे हैं उनको मंत्री पद देकर शायद लोधी वोट को साधने का प्रयास करेगी भाजपा। लेकिन अभी भी उमा भारती के बाद प्रहलाद पटेल लोधी वोट के सर्वमान्य नेता हैं। उनको पद न देकर उनकी राजनीति हाशिए पर रखकर क्या लोधी वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 में जाएगा, यह तो अभी संभव होता नहीं दिखाई दे रहा है। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44 बामौरा सागर मध्य प्रदेश।